हाय। आज हम लोग एक मजेदार रूल्स के बारे में जानते हैं जिसका नाम है पेरिटी रूल्स। क्या है ये? एक सीबीएसई के क्लास 8 में एक नया टॉपिक दिया है, नया रूल्स आया है, वो क्या है, उसको कहते हैं पेरिटी रूल्स। तो ये रूल्स क्या है, देखिए। इस रूल्स में बताया गया कि कोई भी इवन नंबर के साथ एक इवन नंबर को प्लस कीजिए, वो इवन ही होगा। कोई भी इवन नंबर के साथ एक इवन नंबर को माइनस कीजिए, इवन ही होगा। अगर 4+2 करते हैं तो ये क्या होगा? 2 होगा, इवन ही होगा। अगर 4+2 करते हैं तो क्या होगा? 2, इवन ही होगा। तो दो इवन नंबर को प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, इवन ही होगा। सिमिलरली दो ऑड नंबर को अगर आप प्लस कीजिए या फिर माइनस कीजिए, वो भी इवन ही होगा। ठीक है। एंड अगर कोई भी एक इवन के साथ एक ऑड को प्लस या माइनस कुछ भी कीजिए, वो ऑड होगा। ठीक है। तो ये पेरिटी रूल्स ये कहते हैं कि अगर बोथ इवन है या बोथ ऑड है तो रिजल्टेंट वैल्यू इवन आएगा। अगर कोई भी एक इवन एंड दूसरा ऑड है तो वो प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, रिजल्टेंट वैल्यू हम लोगों का क्या आएगा? ऑड ही आएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, पेरिटी कैसे बिहेव करते हैं? क्या दिया? 2a+2b। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कि 2a+2b ये इवन है, ऑड है, क्या है? ये हर टाइम इवन ही होगा क्या? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये 2a+2b को अब रिप्रेजेंट कीजिए, ये क्या हर टाइम इवन होगा या हर टाइम ऑड होगा? चलिए देखते हैं। चलिए, 2a इफ a अगर इवन होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2a इवन ही होगा। 2a क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि कोई भी इवन हो या ऑड हो, कोई भी नंबर इवन हो या ऑड हो, उसको उससे अगर कोई इवन का मल्टीप्लाई होता है तो ये इवन हो जाता है। जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा। नेक्स्ट, बी। सिमिलरली बी इवन हो या ऑड हो, अगर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता है तो 2b क्या होगा? वो भी इवन हो जाएगा। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। हम लोगों को पता है सम ऑफ टू इवन इज इक्वल टू इवन। तो 2a+2b इज ऑलवेज इवन। ठीक है। तो ये जो हम लोगों को प्रोग्राम दिया है, ये जो प्रॉब्लम दिया है 2a+2b, ये क्या होगा? इज ऑलवेज इवन। हर टाइम में इवन होगा। ए एंड बी का कोई भी वैल्यू बिठा दीजिए, हर टाइम इवन होगा। ठीक है। नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन दिया है, देखिए 3g+5h, ये इवन होगा या ऑड होगा? चलिए देखते हैं। इफ g इवन देन 3g, ये इवन होगा। नेक्स्ट, इफ g ऑड होता है तो 3g क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है ना। अगर g ऑड होता है तो 3g ऑड होगा। चलिए फिर से, अगर h इवन होता है तो क्या होगा? 5h, ये भी इवन होगा। एंड h अगर ऑड होता है तो 5h क्या होगा? 5h क्या होगा? ये ऑड होगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अगर दोनों ही इवन होता है तो 3g+5h ये क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि दोनों ही इवन होता है तो दोनों का इस कॉन्सेप्ट में दोनों ही इवन होता है, तो दो टू इवन का सम क्या होगा? इवन होगा। अगर दोनों ही ऑड होता है तो क्या होगा? 3g+5h दोनों क्या होगा? इवन ही होगा, क्योंकि दोनों ऑड का भी सम इवन ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर कोई भी एक ऑड हो गया, दैट मींस 3g अगर ऑड है एंड 5h अगर इवन है, अगर 3g ऑड है 5h इवन है, तो ऑब्वियसली ये ऑड हो जाएगा। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि 3g+5h इज नॉट ऑलवेज इवन। ये हमेशा इवन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो अगर इवन एंड नॉट अलग हो जाता है तो ये इवन नहीं हो पाएगा सम। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये नॉट ऑलवेज इवन, हमेशा इवन नहीं होगा। तो ऐसे टाइप का आपका प्रॉब्लम दिया जाएगा कि कौन सा प्रॉब्लम, कौन से एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इवन होगा, ऑलवेज इवन होगा या समटाइम्स इवन होगा, ये इवन होगा ही नहीं। ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा एंड ये पेरिटी रूल्स यहाँ पे यूज होगा। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए